बिहार की राजनीति में एक ऐसा भूचाल आया है जिसने एक दिग्गज राजनीतिक परिवार की नींव हिला दी। बिहार चुनाव में करारी हार मिली और उस हार के बाद राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के भीतर जो विवाद छिड़ा वो अब घर की चार दीवारी तोड़कर सड़क पर आ गया। ये विवाद नहीं बल्कि लालू प्रसाद यादव के परिवार में मची एक महाभारत है। लेकिन इस बार रणभूमि सोशल मीडिया है और हथियार है तीखे बयान। केंद्र में है बिहार के पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव और उनकी बहन रोहिणी आचार्य। इस बार बात सिर्फ हार जीत की नहीं है, बात है मानसिक उत्पीड़न की, घर से निकाले जाने की और पार्टी के भविष्य पर उठे सबसे बड़े सवाल की। तेज प्रताप यादव ने अब खुलकर मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एक ऐसा बयान दिया जिसने पूरे देश को चौंका दिया। तेज प्रताप का दावा है कि उनके माता पिता लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी का मानसिक उत्पीड़न किया जा रहा है। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी बहन रोहिणी को घर से निकाला गया। साथ ही सवाल भी उठाया कि अगर ऐसा ही करते रहे तो परिवार और पार्टी में बचेगा कौन। ये आरोप कितना गंभीर है आप खुद समझ सकते हैं। तेज प्रताप यहीं नहीं रुके, उन्होंने सीधे अपने छोटे भाई और आरजेडी के भविष्य माने जा रहे तेजस्वी यादव को खुली चुनौती दी। ये सिर्फ भाइयों की लड़ाई नहीं, ये पार्टी पर कब्जे की लड़ाई की तरफ भी इशारा था। लेकिन इस पारिवारिक कलह की शुरुआत हुई रोहिणी आचार्य के ऐलान से। रोहिणी आचार्य ने सार्वजनिक तौर पर ऐलान कर दिया है कि वे लालू परिवार से रिश्ते खत्म कर रही हैं। ये बयान बताता है कि अंदरूनी दरार कितनी गहरी हो चुकी है। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमेश, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमेश इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। आप ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए, संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए, क्या नाम है उसका, एक और लड़के का क्या नाम था, रमेश से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इंक्वायरी कीजिए। पूछेंगे और हम बिल्कुल पूछेंगे, लेकिन आपका मत क्या है? आपको गंदा भी कहा गया, आपने गाली दी है, बहुत बड़ा योगदान आपका अपने परिवार के लिए, लालू जी के लिए। रोहिणी जी अपने पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए। मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया है। हाँ, आप बहुत ज्यादा रोई हैं, इसकी वजह से आपकी आवाज बैठ गई है। रोहिणी, आप बहुत ज्यादा रोई हैं। आपकी लालू जी से कोई बातचीत हुई इस बीच में? मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। मेरी बहनें, मेरे माता, मेरे पिता मेरे साथ हैं। लालू जी से कोई बातचीत हुई है इस बीच में आपकी? लालू जी से हर दिन मेरी बात हो रही है, हर समय अभी निकलते समय। तो आप अब कब तक यहाँ दिल्ली में रहेंगे? अभी हम अपने ससुराल जा रहे हैं, बॉम्बे जा रहे हैं, बॉम्बे में रहेंगे 10 दिन। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। उनको मेरी चिंता हुई है, इसलिए उन्होंने बुलाया मुझे। मैं जा रही हूँ अपनी सास के। तेज प्रताप यादव का सबसे विस्फोटक बयान। उन्होंने दावा किया कि उनकी बहन रोहिणी को घर से निकाला गया। उन्होंने सीधे सवाल उठाया, सबको निकालोगे तो रहेगा कौन? यही सवाल अब जनता पूछ रही है। तेज प्रताप यादव ने खुलकर अपनी पीड़ा जाहिर की। उन्होंने याद दिलाया कि जब उन्हें निकाला गया था तब क्या सोचा गया था। तेज प्रताप ने साफ कहा कि उनकी आवाज़ दबाई गई, लेकिन जब वो बाहर निकले और नई आरजेडी की सच्चाई सामने रखी तभी लोगों को समझ आया कि उन्होंने क्या खोया है।
तेज प्रताप सिर्फ शब्दों से वार नहीं कर रहे, वो आरजेडी के गिरते ग्राफ के आंकड़े भी सामने रख रहे हैं। उन्होंने 2015 से 2025 तक आरजेडी की सीटों में आई भारी गिरावट को दिखाया। 2015 में 80 सीट, 2020 में 75 सीट, 2025 में सिर्फ 25 सीट। ये गिरावट मैं नहीं, जनता बता रही है कि गलती कहाँ हुई। और अब तेज प्रताप का सवाल फिर गूंज रहा है, पार्टी बची कहाँ है। ये आंकड़ा सिर्फ हार नहीं दिखाता, ये आरजेडी के अंदरूनी संकट को दिखाता है। जब परिवार के लोग ही पार्टी के नेतृत्व की दिशा पर सवाल उठा रहे हैं, इसके साथ ही तेज प्रताप यादव ये भी बार बार आरोप लगा रहे हैं कि उनकी भी आवाज़ को दबाया गया था। इस महाभारत का सबसे बड़ा नुकसान लालू प्रसाद यादव को हो रहा है। परिवार में मची इस कलह से लालू यादव टूट चुके हैं। जब उन्होंने पहली बार इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ी तो उनका दर्द साफ झलक रहा था। उन्होंने अपने नेताओं से कहा, यह हमारे घर का मामला है, सभी घर में इस तरह की बातें होती हैं, हम घर में ही सुलझाएंगे, मैं इसे निपटाने के लिए वहाँ हूँ। लालू यादव भले ही इसे घर का मामला बता रहे हों, लेकिन ये लड़ाई अब सोशल मीडिया से लेकर बिहार की सड़क तक आ गई है, जहाँ एक तरफ आरोप है, वहीं दूसरी तरफ खुली चुनौतियाँ दी जा रही हैं। अब सवाल ये है कि लालू परिवार में छिड़ी ये महाभारत कब और कैसे खत्म होगी। क्या तेजस्वी यादव इस तूफान को थाम पाएंगे? क्या लालू और राबड़ी देवी सच में मानसिक उत्पीड़न झेल रहे हैं? आगे जो भी होगा वो बिहार की राजनीति को एक नई दिशा देगा। इसलिए बने रहिए एनडीटीवी इंडिया के साथ, क्योंकि हम सबसे पहले हर लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।